गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम पाठ पढ़ेंगे। अष्टमें पाठ है, 8वां पाठ। हमने इसके शब्दार्थ आपको लर्न करने के लिए दिए थे। अभ्यासेन किम न सिद्ध्यन्ति, यानी कि अभ्यास करने से क्या सिद्ध नहीं होता, अर्थात कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो अभ्यास से पूरा नहीं होता। निखिल पढ़ते हैं बेटा। निखिल यानी कि आपसी बच्चे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। निखिल कहता है भो सुदीप है, और ये सुदीप तुम किम करोसी, तुम क्या कर रहे हो। कथम खिनम असी, और कैसे उदास हो। निखिल कहता है कि अरे सुदीप तुम क्या कर रहे हो और उदास कैसे हो। सुदीप कहता है मित्र निखिल अहम मैं त्रिवारम 3 बार एतेषाम इन प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर असंभ्रमम याद किए, परम लेकिन पुनः दोबारा से वह शर्मम भूल गया। कि हे मित्र निखिल, मैंने इन प्रश्नों के उत्तरों को 3 बार याद किया लेकिन दोबारा से भूल गया। निखिल कहता है मित्र माँ चिंता मत करो, पुनः अभ्यासम करो, दोबारा से बार अभ्यास करते रहो। अभ्यास से तो सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति, सभी कार्य सिद्ध होते हैं। किम त्वम, क्या तुम वरदराज विषय न जानासि, वरदराज के बारे में नहीं जानते। सुदीप कहता है संभ्रामी जानता हूँ। ऐसा कथा तो पाठ्य पुस्तकम अपि सन्ति, इसकी कहानी तो या इसकी कथा तो हमारी पाठ्य पुस्तक में भी है। निखिल कहता है आगच्छ आओ, आवाम अनेन पाठेन कथाम अवगच्छामः, आओ हम सभी अनेन पाठेन इन पाठों को कथाओं को अवगच्छामः जाने, आओ हम इन पाठों की कथाओं को जानें। पूरा अब उस कहानी को वो पढ़ेंगे किसके बारे में, जो कि वरदराज के बारे में लिखी गई है। पूरा पहले वन में एकस्मिन् एक आश्रम में बहुत अधिक शिष्य विद्या का अध्ययन कुर्वन्ति समय करते थे। पहले एक आश्रम में बहुत से विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे। तेसु उनमें वरदराज नाम का एक मंद बुद्धि का छात्र था। उनमें वरदराज नामक एक मंद बुद्धि का छात्र था। वह यत् पठति, जो भी पढ़ता तत् विस्मरति च, उसको भूल जाता था। सहपाठिनः तस्याम उपहासं कुर्वन्ति स्म, सहपाठिनः मतलब उसके सहपाठी, तस्य उसका उपहास मजाक कुर्वन्ति स्म करते थे, सहपाठी उसका मजाक करते थे। तस्य एक बार तस्य गुरु, उसके गुरु ने तम अकथ्यत, उसको कहा वरदराज अहम मैं सम्यक रूपेण पूर्ण रूप से अपश्यम देख रहा हूँ यत् कि त्वम पठितम, तुम पढ़ते हो, पाठ कंचितम अपि न स्मृष्यसि, और उसमें कुछ भी याद नहीं कर रहे हो। उसके गुरुजी क्या कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आप पाठ पढ़ते हो, उसमें कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हो। अतः इसलिए तुम वृथा समय माँ यापहि, इसलिए तुम बेकार में समय खराब करो। कस्मिंचित् अन्य कार्यों कुरु, कोई अन्य कार्य करो। आत्मसम्मानेन, यानी कि अपने आत्मसम्मान से वंचित से, अपने आत्मसम्मान को खो चुका वह अचिंतित सोचने लगा। नूनम निश्चय ही अहम मूर्खम अस्मि, मैं मूर्ख हूँ। अपने आत्मसम्मान को ठेस लगने पर उसने सोचा, या अपना आत्मसम्मान खोने पर उसने सोचा कि मैं अवश्य ही मूर्ख हूँ। मम भाग्य विद्या नास्ति, मेरे भाग्य में विद्या ही नहीं है। खिन्नं भूत्वा, और उदास होकर वह इतस्ततः भ्रमन्ति स्म, इधर उधर घूमने लगा। मार्गे, रास्ते में वह एकम कूपम अपश्यत, एक कुएं को देखा। तत्र वहाँ अनेका महिला जलेन, अनेक महिलाएं जल घटान पूर्यति स्म, घड़े में जल भर रही थी। वहाँ पर अनेक महिलाएं घड़े में जल भर रही थी, यानी कि कुआं था वहाँ पर, और अनेक महिलाएं वहाँ पर क्या कर रही थी, पानी भर रही थी। कल बेटा आपको इतना हिंदी अनुवाद यहाँ पर पढ़ना है, अगला क्लास में करवाएंगे। धन्यवाद।